नमस्कार। दरभंगा में आरजेडी की समीक्षा बैठक। किस कारण से इतना कम वोट आया है? जी हां, इसको लेकर के दरभंगा में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में आइए सुनते हैं राकेश नायक ने क्या कुछ कहा है इस समीक्षा बैठक को लेकर। देखिए, पूरे उत्तर बिहार को अगर आप देखें, गंगा के इस बात का जो नदिया लोकसभा में रहा है और इसके विपरीत जहाँ की राजनीति से ये जो है देश में 400 का नारा 400 पार का नारा दे रहे थे, वहां उनको उल्टे मुंह गिरना पड़ा। तो कहावत है, दूध का घोल जो है ना सुहाना पसंद। आप इस तरीके से 10 लाख लोग स्थापित कर दिए अयोध्या में, परिणाम आपको अयोध्या लोगों को करना पड़ा। और 400 का तो नारा भूल गई, आपने 300 के ऊपर का आंकड़ा भी 5 साल 100 चल। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को जो है वो वोट बड़ा सुहाना लगा है और इस वजह से जो है लोग एग्रेसिवली साइलेंट वोट कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा में किए हैं। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ गए बहुत मान सम्मान, बहुत आदर, बहुत सत्कार के साथ में उनको आश्वस्त किया गया। इस बार हम आपको ही वोट समाज सभी वर्गों के लोगों के बीच में उन्होंने जाने का काम किया और सब जगह वो सम्मानित हो गया। वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्रत्याशी थे, मैं वस्तुओं का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। जैसी जैसी जो है वस्तुओं से उनका स्वागत किया गया, जैसे जैसे शब्दों से उनका स्वागत किया गया, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा था जनता बदलाव के वोट में है। जो वोट का प्रतिशत था वो भी हम लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो बदलाव को लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साइलेंट स्विप किया है और जहां जहां हम लोगों ने अति उत्साहित होकर जिस समाज के लोगों ने भरोसा किया, वहां जो हमारी मार्जिन जो प्रतिशत 25, 30, 40% की होनी चाहिए थी, उस समाज के लोगों ने थोड़ा कम किया। यही कारण है कि आपने शब्द का जादू कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग उस शब्द के भ्रम में फंस गए कि जहां पे वर्तमान सांसद का विरोध हो रहा था, लेकिन वहीं पे सब कह रहे थे देंगे वोट तो मोदी को देंगे। क्या इसी भ्रम जाल में फंस गए आप लोग? देखिए, जनता हमेशा अपने वोट और अपने विकास के लिए कुछ जिम्मेदार होती है। आज मैं भी तो जनता हूँ, नेता के अलावा हमारी भी तो कुछ यहाँ पर जन सुविधाएं हैं तो हमको मिलनी चाहिए। आप उसकी बात करो ना, आप दरभंगा की बात करो ना, आपने दरभंगा को क्या किया? आप दरभंगा की जो स्थिति है, आज जिस मोहल्ले, आपको मैं 28 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, मुगलपुरा मदारपुर की बात करता हूँ, एक छोटी सी बारिश में आप वैसे भी 365 डेज में कभी आप चले जाओ, वहां पर एक रोड सुचारू रूप से आपको नहीं मिला। और वो कहीं ना कहीं पिछड़ों का मोहल्ला, दलित शोषित दबे कुचले लोगों का मोहल्ला है। वोट तो आप झोली में भर के दे रहे हो, विकास के नाम पर आपको नीलकंठे सन्नाटा मिल रहा है। तो यहाँ के लोग जो है स्वयं जिम्मेदार है। हम लोग नेता के तौर पे उनके बीच में उनकी समस्याओं को लेकर के आगामी वर्ष में हम लोग। आखिरी प्रश्न, क्या इस समीक्षा बैठक में कहीं इस चीज को आप गौर कीजिए कि त्रिहुट में और मिथिलांचल में राहुल गांधी का दौरा नहीं हुआ? क्या एक भी सीटीसी के हाथ से आप लोग की इंडिया अलायंस निकल गई? हमारे वरिष्ठ गार्डे ने तो कहा ही है कि जिस प्रकार से अलग अलग सवाल है, 8 से 10 सभा किया करते थे नॉमिनेशन के अलावा, हमारे यहाँ सिर्फ 2 सभा हुई। तो आप एक तरफ एक देखिए, एक नौजवान कांग्रेस के राहुल गांधी का नहीं आना कोई कारण है कि अलायंस के सभी वरिष्ठ नेता का तो स्वागत होता, अगर वो आते तो प्रभावशाली तो होता ही होता, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव होता। लेकिन मुकेश सहनी को अपने कार्यकर्ताओं को जनता के और समीप लाना चाहते हैं और हम लोगों ने यहाँ से यही दिशा निर्देश दिया है कि सब लोग एक दूसरे में समाहित होकर काम करें और अगला जो 5 वर्षीय हमारा कार्यकाल है, जो हम लोग विपक्ष में यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग जनता की समस्या को लेकर के हम लोग लगातार समर्थन करने का काम करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा था जो भाजपा के प्रचारक लोग थे, जो हमारे साथ आप ही के डिबेट में एनडीए का राग अलापने वाले लोग थे, आज जो सतियारा में जो टेम्पो उलट गया था तो कह रहे थे कि यहाँ के लोग पिंजरा में रहते हैं। अब वोट आपने यहाँ पर अगर वार्ड 8-7 के लोग होंगे, वार्ड 23 के लोग होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका वोट प्रतिशत है और आपकी भागीदारी दरभंगा विकास की आपके वार्डों में कितनी है? अगर आज के दिन में अगर जिम्मेदार है तो आप स्वयं, लेकिन हमको फिर भी विपक्ष के रूप में कुछ विषय और मुद्दों को लेकर सड़क पे आने का। मैंने क्या कहा है, मैं अपने इस समीक्षा बैठक में हम लोग ने यही कहा है कि
किसी जाति विशेष के लोगों को हम लोग चिन्हित करने के लिए यहाँ नहीं बैठे आज। हमें जो वोट प्रतिशत जिस समाज से चाहिए था उस समाज से उतना नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सैनी समाज के लोगों ने हमको या फला समाज के लोगों ने, चला समाज के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। वोट दिया तो है, लेकिन जिस प्रतिशत में हमको वोट चाहिए था उसमें हम लोग कहीं ना कहीं विफल हुए और हार का हमको सामना। अच्छा, क्या निर्दलीय जी के हारने का क्या कारण रहा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं, क्या है कारण? जी, हमारे प्रत्याशी जिस तरीके से और हमारे कार्यकर्ता हम लोग जिस तरीके से हर फील्ड, हर बूथ, हर गली में घूमे और कार्य जो किए हैं, ये जनता के बीच में लोगों को बताया गया कि 5 साल में क्या कार्य किए और किस बेसिस पे हम लोग वोट मांग रहे। जनता ने हम लोग को और हमारे प्रत्याशी को जहाँ जहाँ गए सभी तहे दिल से उनका इस्तकबाल किए, उनको बैठाए, स्वागत किए और हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं उनको किस तरीके से स्वागत किया गया वो आप लोग के माध्यम से सारे जनता जानते हैं। फिर भी जनता ने क्या सुझाव दे करके हमारे जो हम लोग का टारगेट है किसी समुदाय से किस मतलब यहाँ से कितना कितना परसेंटेज वोट आया, वहाँ हम लोग जो टारगेट रखे थे वोट का वो प्रतिशत कहीं ना कहीं घटते चला गया, जिसमें हम लोग हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हार छोटी हार नहीं है, ये पूरे दरभंगा वासियों की बहुत बड़ी हार है। विकास को लेकर के देख लीजिए, हर गली गली में एक ऐसा ऐसा रोड है जहाँ बिना बरसात के भी नाव पे आदमी चल सकता है। ऐसे ऐसे विकास किए हैं हमारे सांसद। ठीक है, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अकबर अली, युवा राजद के प्रधान महासचिव अकबर अली। क्या कारण रहा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र से 35,211 वोट से ललित यादव जी हारे? इसमें कहाँ चूक हुई है और क्या कारण रहा है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम 35,000 कुछ वोट से पिछड़ गए। विगत 2019 के चुनाव में हम 68,000 वोट से लगभग पीछे थे। इस बार हमारे कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत के कारण हम लोग कुछ बड़े मार्जिन को 35,000 पर लाने का काम किया। चुनाव में हार जीत तो होता ही रहता है, लेकिन इस मुस्तैदी से हमारे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुनाव यहाँ ललित जी को लगाने का काम किया। एक समय ऐसा लगता था कि मानो ललित जी चुनाव जीत गए। धीरे धीरे कुछ डिटोरिएशन, कुछ कमी हुई और कार्यकर्ता निराश नहीं थे। कार्यकर्ता अपने मन से काम किए लेकिन एक दूसरे को तालमेल नहीं रहने के कारण और जो हम लोग को मतदाता को समझाना चाहिए था उसमें हम विफल रहे। इसी के कारण शहरी क्षेत्र में हम लोगों को 35,000 के लगभग से हार हुई। लेकिन यह हार से हम लोग निराश नहीं हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस जो मार्जिन को हम लोग मेकअप करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे गठबंधन को जीत होगी। 24 साल जो चुनाव हुआ उसमें आप लोग जो ठेकेदार को जो दे दिए थे वोटिंग का, वो ठेकेदार सब के कारण हम लोग जीत नहीं पाए। गौरी मंडल कौन है?